प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी, ये मॉर्निंग। मार्केट में जो फेज़ है पिछले कुछ समय का, जो कोई रैली चलने को टिकने को तैयार नहीं, अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा, सिर्फ एक ऑटो और एफएमसीजी को छोड़ दें, इसका कारण क्या आपके हिसाब से? और अब इस समय आपका क्या व्यू रहेगा? कारण एक्चुअली पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। वी आर ऑल्सो ग्रैपलिंग विद इट। जो आप कह रहे हैं वो सही है। लॉट ऑफ नाइस थिंग्स हैपनिंग एंड येट मार्केट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमारा एक मार्केट है जो कि दुनिया के सारे मार्केट चल रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो शायद एक जो सेंटिमेंट पे मार पड़ती है, हर रोज बड़े लोग कंट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, यूएस वाले, शायद उसका इम्पैक्ट है। पर अगर हम देखें तो एक साल में अर्निंग्स करीबन 8% से ऊपर गई हैं। मार्केट्स शायद अभी भी नेगेटिव में है। तो एक वैल्यूएशन की स्प्रिंग बिल्ट हो गई है। इसी दौरान 1% से आपकी रेगुलेटेड रेट कट्स भी हो गई हैं और तेल नीचे के स्तर पे है। तो ये जो कॉम्बो है, ये एक्चुअली एक अच्छा कॉम्बो है फॉर रिस्क एसेट्स टू डू वेल। तो शायद ये वक्त की बात है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, वी आर प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक दैट थिंग्स विल लुक गुड गोइंग फॉरवर्ड। इसमें एक और भी चीज है, वो ये कि जब सेंटीमेंट इतनी अच्छी नहीं थी तो भी आईपीओस, पी सेल्स, क्यूआईपीस का एक जोर था। तो काफी जो फोकस था वहां चला गया था। उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। बिल्कुल। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो मार्केट की रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। प्रतीक जी, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? इस समय फंड्स में क्या आप ऐड कर रहे हैं इन इन लेवल्स पर? नहीं, अगर आप हमारा फंड हाउस देखोगे तो वी आर अ ग्रोथ फोकस्ड फंड हाउस। तो जहाँ पे इंडेक्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा अर्निंग ग्रोथ कुछ सालों तक रहेगी, हम वहीं फोकस करते हैं। बैंक्स हमारे हिसाब से इंडेक्स के आसपास की ही अर्निंग ग्रोथ दे पाएंगे और लार्ज आईटी भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। तो अगर आप हमारे फंड कंस्ट्रक्ट्स में देखोगे तो ये दोनों स्पेसेस काफी कम मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप इंडेक्स ही देखो तो एक छोटा पार्ट ऑफ इंडेक्स 8-10% का होगा, कुछ रिटेल, कुछ कंज्यूमर टेक, जो हमारे फंड कंस्ट्रक्ट्स में मिलेगा। वरना हमारे कंस्ट्रक्ट जो हैं बहुत लार्ज ट्रैकिंग एरर्स वाले फंड कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि हम जो नैरो स्पेसेस जहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग्स एक दर्जा ज्यादा है वहीं फोकस करते हैं। अच्छा, प्रतीक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपने लार्ज कैप आईटी का जिक्र किया अपने इस वक्तव्य में, इस आंसर में। आईटी पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है सर? और अभी भी आप आपसे बात करते हुए आईटी इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। कैसे ट्रीट करना चाहिए लोग फुली इन्वेस्टेड जो हैं, वो कैसे अप्रोच करें अपने पोर्टफोलियो को? और क्या कुछ डाइवर्जेंस आपको नज़र आता है मिड कैप और आईटी और लार्ज कैप आईटी में? आपका झुकाव किस तरफ है? नहीं तो देखिए, वापस से बोलता हूँ, अलग लोगों की सोच अलग हो सकती है। हमारी सोच है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ। और अगर हम इंडेक्स को बीट करना चाहें, जो हर एक एक्टिव मैनेजर चाहता है, तो हमको वो स्पेसेस चाहिए जहां पे इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ से एक दर्जा ज्यादा ग्रोथ है और कई पीरियड तक आए, एक पीरियड नहीं। अब आप बताओ, लार्ज आईटी में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ग्रोथ की? 6 से 10% के बीच की होगी। इंडेक्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ही 10% से ज्यादा की है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाउस में आपको लार्ज कैप आईटी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और वो नहीं मिलेगा। एक ऑफ सम रिस्क कंट्रोल की वो इंडेक्स में बड़ा पार्ट है तो किसी ने रखा है तो रखा है, या लार्ज कैप फंड। बट बाय एंड लार्ज जहां पे मैनेजर के पास चॉइस है, हमारे फंड हाउस में आपको लार्ज कैप आईटी इस वजह से नहीं मिलेगा। वैल्यू वालों का अलग थॉट हो सकता है, वो रख सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे ही इसी थॉट पे आगे जाएंगे तो मिड आईटी, मे बी स्मॉल आईटी,
जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ एक दर्जा ज़्यादा है, क्योंकि शायद कंपनियों का साइज़ छोटा है, क्योंकि शायद उन स्पेसेस में है जहाँ पे टेलविंड्स हैं, ट्रैवल टूरिज़्म हो गया, ऑटोज़ हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो उन कंपनियों में हमारा निवेश है, पर इंडेक्स के वेटेज से काफ़ी कम। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई आईटी की, लार्ज कैप आईटी की। अच्छा, एक दो थीम जो इस वक्त बहुत ही चल रही हैं प्रतीक जी, उसमें मेटल्स ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस में अच्छा करते हुए बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे भी आज हिट कर रहे थे। वो जो बीच में बात ये आई थी लास्ट वीक कि भाई चाइना अपने मेटल्स प्रोडक्शन को स्लो डाउन करेगा, वो एक इंडियन मेटल्स को थ्रस्ट दे रहे थे लास्ट वीक भी, और वो अभी स्क्रीन पे विजिबल है। कमोडिटीज़ में, इस सिक्लिकल स्पेस में मेटल्स पे आपका ठीक क्या है इस वक्त? तो अगर आप हमारे हाउस को ट्रैक करो, ओवर लास्ट 2.5 ईयर्स मेटल्स में हमारा निवेश ज़ीरो रहा है, कि इसमें आए दिन दूसरों की बातों से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ता है। अगर चाइना आके कुछ बोल दे तो उसका रुख चेंज हो जाता है, कुछ और बोल दे तो कोई और रुख बन जाता है। ओवरऑल आप जो भी समा है ग्लोबली, आप ग्रोथ एक्सेलरेशन की बातें नहीं करते हो, आप सेम ग्रोथ या मे बी लोअर ग्रोथ की बातें करते हो, तो उसमें कमोडिटीज पे पॉजिटिव फंडामेंटल व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन कितनी कटौती करेगा प्रोडक्शन में वो किसी एक कंट्री के ही हाथ में है। सो यू कैन कीप फॉलोइंग इट, पर मतलब चूंकि अंडरलाइन प्राइस ही इतना ज्यादा वोलेटाइल है और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के आसपास ही रहती है, तो जो हमारी ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टिंग है उसमें ये फिट नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पिछले आंसर में ही बताया कि प्राय 90% पार्ट जो एक इंडेक्स में होता है, वो जो हमको चाहिए साइजेबल ग्रोथ मोर देन इंडेक्स और कई पीरियड्स की, नॉट वन पीरियड, वो नहीं मिलती। तो हमारे फंड में इंडेक्स 5 से 10% का ही मिलता है। एक हमारा लार्ज कैप फंड छोड़ दें, बाकी बहुत कम मिलता है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, न्यू एज स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश रहे हैं आप, मतलब मोतीलाल ओसवाल एज अ हाउस, जोमेटो, इटर्नल, स्विगी में अच्छे मूव्स रहे। मोतीलाल ओसवाल ने तो अनलिस्टेड जेप्टो में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये स्पेस क्या आगे इससे ज़्यादा बड़ी, मतलब कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है इन लेवल से? सो ये स्पेस जो है इसमें वापस उसी पे जाते हैं कि अर्निंग ग्रोथ कितने साल तक रहेगी, क्या वो इंडेक्स से ज्यादा रहेगी? हमको लगता है रहेगी। तो इस स्पेस में आपने 2-3 नाम लिए वो हमारे हाउस में, उसके अलावा भी कुछ नाम है जो हमारे हाउस में है, जिस मैनेजर को जो अच्छा लगे। बट ये स्पेस आपको हमारे प्राय हर फंड में अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। कंज्यूमर टेक छोड़ दीजिए, फिनटेक भी ऐड कर लीजिए। सो जो हम कहते हैं प्लेटफॉर्म कंपनी जो कि ग्रोथ के साथ एक नॉन लीनियर आउटकम्स दे पाए ऑन प्रॉफिट्स, इज समथिंग दैट वी लाइक, और वो हमारे प्राय हर फंड कंस्ट्रक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया प्रतीक जी, बहुत बहुत आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। आगे बढ़ते